जो ड्राइवरों की मांगों को उठा रही है। सभी संगठन इन्हें कड़ा कानून बताते हुए ड्राइवरों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 28 तारीख को इंदौर में AIMTC की मीटिंग हुई। इसमें एक बड़ी बात कही गई है जो ड्राइवरों को जरूर सुननी चाहिए। ये एक अपील है। इस अपील की पहली लाइन ही ड्राइवरों को उम्मीद देती है, जहां लिखा है, चालक भाइयों हम सब आपके साथ हैं। यानी कि ड्राइवरों को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को अकेला ना समझे। आगे लिखा गया है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 में वाहन से एक्सीडेंट होने पर किए गए प्रावधान 1 अप्रैल 2024 से लागू होंगे। यानी कि ये जो कानून है ये अभी से लागू नहीं होंगे, ये अगले साल 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। चालक भाइयों, आपको अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून केवल आप पर ही नहीं अपितु आम जनता पर, हम सब पर, हर एक वाहन चालक पर ये कानून लागू होगा। इसलिए केंद्र सरकार को हमारी शीर्ष संस्था AIMTC द्वारा पत्र के माध्यम से कानून वापस लेने एवं पुनर्विचार हेतु निवेदन किया गया है। वाहन चालक भाइयों, केंद्र सरकार का जवाब आने तक आप सभी वाहन चालक भाई धैर्य से काम लें और अफवाहों पर ध्यान न दें और वाहन चलाते रहें। गाड़ियां खड़ी नहीं करें। अगर सरकार कानून वापस लेने से मना करती है तो हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो इस अपील के जरिए ड्राइवरों से ये अनुरोध किया गया है कि वो गाड़ियां चलाते रहें। फिलहाल सरकार से अपील की गई है। अगर सरकार उनकी अपील को नहीं सुनती है तो उसके बाद ये जो संस्था है ये ड्राइवरों के साथ खड़ी होगी, आंदोलन करेगी। लेकिन फिलहाल धैर्य बनाने की जरूरत है। तो इस अपील का मतलब हुआ कि ड्राइवरों को डरने की जरूरत नहीं है, ये संस्था उनके साथ है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष CL मुकाती ने क्या कुछ कहा। भारतीय न्याय संहिता 2023 में वाहन चालक के ऊपर जो नए प्रावधान लागू किए गए हैं वो प्रावधान 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा। इसलिए चालक भाइयों, आपसे हम अपील करते हैं कि आप अभी विचलित ना हो, अफवाहों में ना आए, क्योंकि वाहन चलाने वाला हर व्यक्ति चालक है। तो ये जो प्रावधान, ये सजा जो 10 साल की और 7 साल का जुर्माना हम पर भी लागू, आप पर भी लागू, और जिसके पास परिवहन विभाग से लाइसेंस लिया उसके ऊपर सबके ऊपर लागू होता है। इसलिए आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि हमारी संस्था ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन किया है और पुनर्विचार कर इस कानून को वापस लेने का भी आवेदन दिया है। जब तक केंद्र सरकार से कोई जवाब नहीं आता तब तक आप अपने वाहन चलाइए और अपने वाहनों को खड़ा ना करें, अफवाहों पर ध्यान न दें। और हम वाहन चालक भाइयों से निवेदन करते हैं कि हम आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अगर सरकार इस हमारी बात नहीं मानेगी तो हम आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। इसलिए आप अभी ना घबराएं, अपने वाहन चलाते रहें। धन्यवाद। CL मुकाती, अध्यक्ष इंदौर ट्रक ऑपरेटर एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। वहीं अमृत मदान जो AIMTC के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ड्राइवर भाइयों के साथ खड़े होने का वादा किया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मैं अमृतलाल मदान, अध्यक्ष ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, आप सभी ड्राइवर भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि ड्राइवरों की कानूनी अधिकारों के साथ सदैव संस्था AIMTC खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। नए कानून प्रावधान को अगर सरकार ने वापस नहीं लिया तो हर संभव लड़ाई ड्राइवर भाइयों के हितों को सर्वोत्तम रखते हुए संपूर्ण राष्ट्र के संस्था AIMTC चरणबद्ध आंदोलन चलाकर करेगी। साथ ही सरकार पर दबाव बनाकर नए कानून को वापस करके ही रहेगी। ये हमारा AIMTC का संकल्प है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। ट्रांसपोर्ट मॉल बीमा करवाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो आप भी अपनी गाड़ी का बीमा करवाने के लिए 9083190831 पर व्हाट्सएप करें। बात हो रही है नए कानून की, तो इस कानून के बाद पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट जगत हिल पड़ा है। न कोई कमाई हो रही है, न ही कोई ट्रांसपोर्ट जगत में आने की सोच रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि इन कानूनों पर ड्राइवरों का क्या कहना है। सलाम है इस गवर्नमेंट को और इस सरकार को, जो 10 लाख रुपए भरने का और 10 साल की सजा काटने का, ये कौन से हिसाब से नियम बनाया ये गवर्नमेंट ने? या अमित शाह ने कौन से हिसाब से बोला है कि भाई 10 लाख की सजा और 10 साल का जेल में काटने का? कौन से हिसाब से बोला है अमित शाह ने? वो सारे जाने फिलहाल
एक जो कानून लागू करा गया भाई बीजेपी सरकार में अमित शाह द्वारा, इसमें भाई सारे भाई जाने हैं कि जो रोड पे चलने वाली जो बड़ी गाड़ियों में और छोटी भी हो में, उनमें ज्यादातर जो गलती लिगड़े है वो बड़ी गाड़ी वाले की काट दे हैं भाई। सारे इस बात को जाने भी है भाई, सारे भाइयों ने पता भी है। चाहे अगर छोटे वाला आके भिड़ जाओ या साइड में चिपक जाओ, गलती भाई बड़ी गाड़ी की लिगड़नी है। जो आप काला कानून लेके आए हैं, इससे आप सबको क्या बताना चाहते हैं कि ये जो कानून है इसके दायरे में रह के ही गाड़ियाँ चलाएं? क्या 10 की स्पीड चलाएं? 10 की स्पीड तो चला नहीं सकते गाड़ी। अगर अब बाई चांस आपने सुना होगा कि जो बहुत से लोग खुदकुशी कर लेते हैं आके, बाई चांस कि अगर कोई आ गया गाड़ी के आगे ही कूद गया और मर गया तो उसको क्या, वो तो मर गया, वो तो बता नहीं पाया कि हम खुदकुशी करने आए थे। हमारा जितना भी अनुरोध रहा सरकार से, हम करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं, और सरकार भी हमारी बात नहीं सुन रही है। तो ड्राइवर भाई करे क्या? हम दिन रात मतलब भूखे प्यासे है, नए टाइम से खाना मिलता है, नए टाइम से ना धो सकते हैं, दिन रात मतलब दौड़ रहे हैं। किस लिए दौड़ रहे हैं? इंडिया की भलाई हो जाए, भारत की भलाई हो जाए। तो हम ड्राइवर भाई ने ऐसा क्या गुनाह किया? लॉकडाउन के टाइम में आपको बता दूं, मैं खुद दूसरे की बात नहीं बताता हूँ, भूखा प्यासा कोरोना कितना भी लग रहा था, पर हमारे को मतलब लगा नहीं लगा तो दौड़ते रहे। पूरी ऑल इंडिया मतलब माल इधर से भरा, इधर खाली किया, इधर भरा, इधर खाली किया। हर आदमी के मतलब दिल में ऐसा क्यों लगता है हम ड्राइवर मतलब गलत है? इस कानून से बहुत मतलब धंधा, वैसे ही ट्रक लाइन तो फेल की कगार पे है। कहाँ है मतलब चाहे ड्राइवर हो तो भी कहाँ ड्राइवर की पगार है, मोटर मालिक है तो ये सब रो रहे हैं। आप सुविधा तो कहाँ गए देने के लिए, उल्टा इनको फंसा रहे हो। हम ड्राइवरों को खिलाफ जो कानून बना है उससे हम बहुत असहमत है। हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सके तो हमें हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद मत कीजिए। 10 साल की सज़ा है। हमारे बच्चे तो ऐसे ही रोड पे ही है और ज़्यादा रोड पे आ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा मत कीजिए। हम तमाम ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करते हैं कि स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए और अपने अपने गाड़ी जो भी स्टेट में जो भी गाड़ी चला रहे होंगे, छोटे ही बड़े, उन ड्राइवरों से हम भी निवेदन करते हैं, अरे सर सिस्टम सुधारो। पहले गलती ड्राइवर की नहीं होती है, 1% ड्राइवर की गलती होती है ना, 99% आम पब्लिक की गलती होती है। जगह जगह कैमरे लगवाओ, इस पे कानून बनाओ। सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, जो सरकार ने कानून लाया है ये बड़ी दुखी हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए है। हमारे ड्राइवर भाई कभी गलती करते नहीं हैं, रोड पे चलते हैं, ना ही कभी ओवरटेक करते हैं, अपने मस्ती में गाड़ी चलाते हैं। मेरा हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, ऐसा कानून लाए जिसकी गलती है उसी को सज़ा मिले। बड़ी गाड़ियों वालों पे हमेशा क्यों दंड डाला जाता है? बड़ी गाड़ी वाला टैक्स देते हैं, टोल टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा आपको हर साल टैक्स वसूल कराते हो आप लोग। फिर भी सरकार बड़ी गाड़ी ट्रांसपोर्ट के पीछे चलती हैं और फिर भी दंड ड्राइवर को मिल रहे हैं। मेरी आपसे सबसे विनती है कि अभी गाड़ी चलाए में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब गाड़ी छोड़ के भागते तो सरकार मार डालती है, और जब गाड़ी के पास ही रहते हैं तो पब्लिक मार डालते हैं। जब एकता अपनी नहीं आई होगी तो इस जिंदगी में धूल है। तो सभी ड्राइवर भाई हौसला रखें और घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ड्राइवरों के साथ हैं और पूरा सहयोग देने की बात कह रहे हैं। साथ ही हमें उम्मीद है कि सरकार भी इन कानूनों के बारे में जरूर पुनर्विचार करेगी। ट्रक सारथी लोग को नमस्कार। केंद्र सरकार, पार्लियामेंट में अमित शाह जी, रेस्पेक्टेड होम मिनिस्टर, अनाउंस किया था 10 साल जेल हिट एंड रन के लिए। मेहरबानी करके हम हाथ जोड़ता है ड्राइवर लोग को, सारथी लोग को, ये बोला वो बोल दिया, ये बता दिया करके बहुत आदमी आके आपको मीठी मीठी बात करके आपको गलत रास्ता में लेके जा रहा है। वो आदमी लोग के ऊपर कॉन्फिडेंस मत करो। किसी चीज में सरकार का साथ में बात करके इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन उठाएगा। आप लोग चिंता मत कर दीजिए। किसी चीज में भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस
जिंदगी में कभी भी आपका सब्जेक्ट में, सारथी लोग का सब्जेक्ट में कभी भी जिंदगी में पीछे नहीं हटेगा। आप नहीं रहे तो हम नहीं है, हम लोग नहीं रहे तो आप नहीं है, ट्रकर नहीं है तो ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर नहीं है तो ट्रक नहीं है। अभी 30 दिन टाइम है। इसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां स्टेट में बहुत आदमी को मिलकर बात करने के लिए कोशिश कर दिया। आप चिंता मत कर दीजिए, आपका सब्जेक्ट देखभाल करने के लिए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस है। किसी चीज में ये इम्प्लीमेंट हो गया तो सरकार ऐसा करना कर को डिसीजन ले लिया तो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस